बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ान शुरू हो गया है। रमज़ान बड़ा बरकत महीना है, तो सोचा इसके बारे में कुछ आपके साथ शेयर कर लूँ। सूरह बकरा में अल्लाह पाक जहाँ रोज़ों की बात करते हैं तो वहाँ पे फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ऐ ईमान वालों तुम पे रोज़े उसी तरह फ़र्ज़ किए गए जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पे फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बनो। एक तो रोज़े की अल्लाह पाक ने ये रीज़न बता दी कि ये इंसान को मुत्तकी बनाने के लिए आता है। दूसरा एस्पेक्ट जो है रोज़े का वो ये है कि ये इंसान के अंदर अल्लाह पाक की बड़ाई पैदा करता है। किसी की बड़ाई पैदा करने के लिए या उसका इजहार करने के लिए दो तरीके हैं बेसिकली। एक तरीका तो ये है कि इंसान ज़ुबान के ज़रिए उसका इजहार करे, और दूसरा तरीका ये है कि अपने अमल के ज़रिए उसका इजहार करे। ज़ुबान के ज़रिए इंसान जब ईद पे ज़्यादा तकबीरात कहता है तो वो ज़ुबान के ज़रिए अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहा होता है। और रोज़ा जब इंसान खुद रखता है, जो इंसान के ऊपर जायज़ इंसान की ज़रूरियात हैं उसको अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ देता है, तो ये अमल के ज़रिए असल में अल्लाह की बड़ाई बयान करना है। अब ये देखें कि खाना पीना ये इंसान की नागुज़ीर ज़रूरियात हैं, इज़्वाजी ताल्लुकात हैं, ये इंसान की ज़रूरियात का हिस्सा है। लेकिन वो जब अल्लाह का हुक्म आता है तो वो कहता है कि या मेरे अल्लाह, मैं आपके लिए खाना भी छोड़ता हूँ, मैं आपके लिए पीना भी छोड़ता हूँ, मैं आपके लिए अपने ताल्लुकात भी छोड़ता हूँ। ये सब असल में क्या करता है? असल में इंसान के अंदर अल्लाह की किबरियाई पैदा कर देता है और इंसान सरेंडर हो जाता है अल्लाह के सामने। और वो जो स्पिरिट है अल्लाह ये इसका रोज़े का, वो ये इंसान को अल्लाह के सामने झुका देता है, उसके जिस्म को, उसकी रूह को। और इंसान ये कहता है कि या मेरे अल्लाह, आपका हुक्म हो तो मैं अपनी तमाम जायज़ ज़रूरियात जिसके बगैर मेरा जीना मुमकिन नहीं है, मैं सब आपकी रज़ा के लिए छोड़ दूंगा, आपके हुक्म के मुताबिक छोड़ दूंगा। ये वो असल मकसद है जो रोज़ा इंसान के अंदर पैदा करता है। और यही आम दिनों में भी होना चाहिए कि रोज़ा जो एक मंथ है, ये 30 दिन, ये असल में इंसान की तरबियत के लिए आते हैं कि इंसान आम हालात में किस तरह मामला करेगा। अगर वो रोज़े के साथ है और कोई बुराई देखता है तो वो महसूस करता है कि मैं रोज़े के साथ हूँ, मैं ये नहीं करूँगा। कोई झूठ बोलना पड़ता है तो झूठ बोलना वो रोक लेता है, अपने आप को मना कर देता है झूठ से। तो ये सारे काम इंसान रोज़े के साथ कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह की रज़ा के लिए उसने अपने ऊपर कुछ पाबंदियाँ लगाई होती हैं और वो इंसान की बॉडी को सब्र की तरफ लेके जा रही होती है। तो ये जैसे हमने रोज़ों में करना है, यही आम हालात में भी करना है। उसी से ये होगा कि हमारे अंदर अल्लाह की किबरियाई पैदा होगी। और आम तौर पे हमारे आजकल जो रोज़े का जो असल स्पिरिट है वो ख़त्म हो गया है। हम इसको अफ्तारी की महफ़िलों और सहरी के खानों में गुजार देते हैं और मशगलों में गुजार देते हैं। तो खुदाया ख़ुद भी रोज़े को समझें कि रोज़े का मकसद क्या है। अपनी औलाद को, अपने बहन भाइयों को, घर वालों को भी रोज़े का असल मकसद समझाएं, ताकि इस महीने को हम, इसका जो असल मकसद है, इसका जो असल फ़ायदा है, वो इससे हम हासिल कर सकें। ये आज का पैगाम था। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें इस्लाम को समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक इनायत फरमाए और हमें आसानियाँ पैदा करने और आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक इनायत फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।